Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we'll discuss about the next topic of the chapter, that is basic character of amines. So that is very important topic. ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, चाहे आपको कंपैरिजन करना हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स का अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक नेचर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज तो तभी कर पाएंगे जब हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्लैरिटी होगा. ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद दिस बेसिक करेक्टर. जो हम इसको पहले समझ लेते हैं. कंपैरिजन हम तो अगर हमें समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट, इफ it is clear, so then it's very easy to solve the question. So now let us start with this amines. ठीक है, अगर हम अमीन्स की बात करें तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब मैंने आपको ये बताया था व्हाट आर अमीन्स. तो कैसे आप हम इसको डिस्क्राइब करेंगे या कैसे डिफाइन करेंगे कि अमीन्स क्या हैं. सो दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, अब थोड़ा सा बता दूं कि अमोनिया का डेरिवेटिव्स है मीन टू से कि 1 by 1 अगर हम अमोनिया का हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करते हैं आर के साथ तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अमीन. सो अकॉर्डिंगली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स बनते हैं. सो फिर भी मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है दोबारा. सो ये देखो अमीन्स है. ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करते हैं इसका तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बनता है. 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो सेकेंडरी. सो सेम वे थर्ड हाइड्रोजन जो भी बच गया है उसको भी रिप्लेस कर दें तो हमारे पास टर्शरी अमीन्स बन जाते हैं. ठीक है, अब लेकिन इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं कि बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स. तो पहले तो ये देखा जाए कि बेसिक करेक्टर जो है वो अमीन्स का किसकी वजह से है. क्योंकि अब देखो अमोनिया को देख लो, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी, टर्शरी, किसी को भी देख लो. सो अगर हम बेसिक करेक्टर की बात करें तो इसमें OH तो है नहीं. सो जनरली एक बेसिक सी डेफिनेशन हमें पता है कि द स्पीशीज विच रिलीज OH आयंस ऑन डिसोल्यूशन, सो दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, बट हम किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसको बेस कह रहे हैं या इसका बेसिक नेचर डिस्क्राइब करेंगे. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, सो अब इसमें OH तो है नहीं. ठीक है, जो ये डोनेट करेगा. अब इसके पास है क्या. सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स. ठीक है, हाँ, अमोनिया का कह लो या अमीन्स का कह लो. ठीक है, सो बेसिक करेक्टर जो है किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अगर हम उसको एक बार उसकी डेफिनेशन देखें, सो द स्पीशीज विच आर एबल टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर द लुईस एसिड्स. ठीक है, सो इस बेस पे हम कह सकते हैं ये जो अमोनिया है या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स है, दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक, अब देखें कि अमीन्स जो है दे पार्शली कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म OH नेगेटिव. अब लोन पेयर का यहाँ पर क्या रोल आता है, देखो वाटर इट हैज़ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन एंड दिस NH2 ऑफ, यहाँ प्राइमरी अमीन की एग्जांपल ली है मैंने, तो यहाँ पर लोन पेयर है. अब इसका जो ये प्रोटोन है इट कैन बी ईजिली एक्सेप्टेड बाय दिस प्राइमरी अमीन. ठीक है, प्राइमरी अमीन है, अमोनिया है, तो वो सारी करेंगे. ठीक है, बट यहाँ प्राइमरी अमीन के एग्जांपल लिए, सो दैट्स वाई स्पेसिफिकली मैं प्राइमरी अमीन्स बोल रही हूँ. फाइन. सो H प्लस जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर है. H प्लस जो है वो ईजिली जो है इसके साथ अटैच हो सकता है. ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेटिव बॉन्ड बनेगी. ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है. ठीक है, H के पास कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फाइनली बाकी की स्पीशीज़ जो है वो ऐसे ही हैं. सो इसीलिए N के ऊपर जो है वो प्लस का चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इन दिस बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिव चार्जेस देयर. अब बचा क्या, OH नेगेटिव. सो अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है, बेसिक या यू कैन से डिसोसिएशन कांस्टेंट हम वाटर इसका नॉट वाटर, सो इसका प्राइमरी मीन्स का दिखते हैं और यू कैन से सिंपली KB फॉर बेसिस. सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस क्वाटरनरी आयन. ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्ट कह लो, खैर यहाँ पर भी सॉल्ट नहीं है. तो जो भी इसका जैसे अमोनियम आयन बनता है ना, तो ऐसे ये जो
H प्लस जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारे पास ये स्पीशीज़ बनी है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड हियर प्राइमरी अमीन, ठीक है, जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन। फाइन। अब जब ये दोनों कंसंट्रेशन जो हैं, ये तीनों कंसंट्रेशन हमने लिख ली, एक रह गई हमारे पास वाटर। सो हियर आई हैव नॉट रिटन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सो बिकॉज वाटर दैट इज टेकन इन एक्सेस ऑलवेज, ठीक है, हियर इन सच सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस। सो यहाँ डिजोल्यूशन ही हो रही है, सिर्फ डिजोल्व कर रही, इसमें वाटर में जब इसको डिजोल्व किया तो H प्लस जो इसने एक्सेप्ट कर लिया और OH जो है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ बच गया. So water here it is taken in excess, so that's why we have not used or we have assumpted this concentration, ठीक है, because it is already in excess. अब है वैल्यू ऑफ Kb. अब देखो अगर हम Kb की वैल्यू देखें, said that from the value of Kb we can guess whether it is a strong base or not, ठीक है. अगर तो Kb की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों कंसंट्रेशंस की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स कि क्या होगा, रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड गई होगी, तभी तो ज़्यादा होगी ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड गई होगी. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब कि बहुत ज़्यादा H प्लस जो है वो इसके साथ कंबाइन किए होंगे और बहुत ज़्यादा OH आयंस जो है वो रह गए होंगे, तो दोनों की कंसंट्रेशंस जो है वो बढ़ गई ना. सो दोनों की कंसंट्रेशंस बढ़ गई तो इसीलिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी. सो इट मीन्स मोर इज़ द, कैन वी से नाउ द मोर इज़ द वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीन. फाइन. अब Kb की वैल्यू तो हम ऐसे डायरेक्टली डिस्क्राइब कर देते हैं, मोर इज़ द वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ. लेकिन अगर हमारे पास Pkb की वैल्यू आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हमने पहले भी वीडियोस में किया हुआ है. Pkb की वैल्यू आ जाए Pkb, सो लेसर इज़ द वैल्यू और यू कैन से स्मॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ Pkb, ठीक है, और यू कैन से मोर इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन. क्योंकि देखो स्मॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ Pkb और लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb. अब जितनी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू Kb की होगी, ठीक है, क्योंकि Kb की अगर सिर्फ वैल्यू यहाँ पर सिर्फ Kb की टर्म्स में हमें डिस्क्राइब करना हो बेसिक स्ट्रेंथ उसका मीन्स का, तो हम मोर इज़ द वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, दैट्स इट. बट अगर Pkb की वैल्यू की फॉर्म में हमें डिस्क्राइब करना है तो इट विल बी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb, ठीक है, एंड स्ट्रोंगर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, ठीक है. और दोनों को मैंने यहाँ क्लब कर दिया है, ये इसकी वैल्यू आ जाए तो स्मॉलर द वैल्यू और सिर्फ Kb के हिसाब से बोलना है तो लार्जर द वैल्यू. तो सो यहाँ पर इक्वेशन भी लिखती है क्यों ऐसा है कि Pkb की वैल्यू जो है वो कम होती है तो बेस जो है वो स्ट्रोंग होता है. सो बिकॉज इट्स द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb. फाइन. सो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें इतना आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं कि अल्काइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया, ठीक है. अमीन्स भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन अब इसकी हम जब बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें विथ अमोनिया, सो अल्काइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया, तो देखते हैं कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है. अब अल्काइल मीन्स इसमें तीनों ही हम कवर करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो दे आर ऑलवेज स्ट्रोंगर बेसिस. ये तो पहले आप मार्क कर लीजिए पॉइंट. अल्काइल अमीन्स वेदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, दे आर स्ट्रोंगर बेसिस एज कंपेयर टू अमोनिया. अब देखा जाए तो तीनों के पास यहाँ तीनों लिखे हैं, वैसे पहले आप समझ लो, ठीक है, फिर हम रीड आउट करेंगे वहाँ से. सो अमोनिया लोन पेयर तो भाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और टर्शरी के पास भी है. अब सबके पास जो है वो लोन पेयर है, ठीक है. बट कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, दैट हाउ ईजीली द लोन पेयर इज़ अवेलेबल टू द कमिंग प्रोटॉन, कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना ईजीली डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, या कितनी इजीली H प्लस को अवेल हो सकता है, ठीक है. सो इस रिस्पेक्ट में हम, इस टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे उसका बेसिक करेक्टर्स, ठीक है, समझ में आ गया. सो हाउ ईजिली, ठीक है, हाउ ईजिली दे कैन डोनेट द
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कमिंग प्रोटॉन। ठीक, इस रिस्पेक्ट में आप देखें कि कैसे कंपेयर करते हैं इसको। पहले इतना समझ में आ गया ना कि बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हमने किस रिस्पेक्ट में देखना है उसको। अब देखो अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन्स हैं, नो डाउट, लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, बेसिक है ये भी। लेकिन अब प्राइमरी अमीन्स में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया अल्काइल। अब अल्काइल की बात करें तो अल्काइल ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें एक जो है हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया अल्काइल के साथ जिसका कि प्लस आई इफेक्ट है। सो ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, बट ये क्या करेगा और ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी जो इसमें प्रेजेंट हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको पॉजिटिव आई की वजह से ये पुश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। सो इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ऑलरेडी उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर विल बी मोर इजीली, ठीक है। नाइट्रोजन भी विल बी एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, क्योंकि उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन्स का पुश मिल रहा है, ठीक है, इसके यहाँ से पुश मिल रहा है ना इसकी तरफ, ठीक है। सो अब देखें सेकेंडरी में यही चीज़, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो अल्काइल ग्रुप्स है, अब आप मुझे बताइए दोनों का ही प्लस आई इफेक्ट है। पहले इसमें एक जो था वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा था टुवर्ड्स नाइट्रोजन, अब इसमें दो हैं, ठीक है, दो अल्काइल्स हैं, तो दोनों जो है यहाँ आएगा। सो दोनों जो है वो अल्काइल्स जो है वो और ज़्यादा पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो और ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, और यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, मोर इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। सो नेक्स्ट टर्शरी, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब टर्शरी में देखो तीनों में ही प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। अब तीनों में प्लस आई इफेक्ट है, तो तीनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब तीनों में कंपेयर करके देखें या चारों में ही कंपेयर करके देखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा है, नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। सो मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, मोर इजीली इट विल बी एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, सो मोर विल बी द बेसिक करेक्टर। सो सिंपल सी बात तो अभी ये है। अब देखा जाए, पहले मैं एक बार ऊपर से पढ़ लेती हूँ, आप नोट भी कर लेना इसको। अल्काइल मीन्स दे आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया, ठीक है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस एंड thus it can donate the lone pair of electrons more easily than ammonia। तो अमोनिया को कंपेयर किया था, सो मैंने तीनों का बता दिया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इज मैक्सिमम इन टर्शरी, वो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है, प्रॉपर समझ में आ गया आपको। तो अब ये देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो टर्शरी में मैक्सिमम है। सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को, इनको अगर हमें ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे होगा, टर्शरी, सो टर्शरी इट हैज़ 3 सिंपली, लेकिन इसमें एक है कि गैशियस फेज, अगर गैशियस फेज में पूछा है आपको ऑर्डर तो आप इसको ऐसे ही अरेंज करोगे। सो टर्शरी विल बी मोर बेसिक बिकॉज इट हैज़ 3 अल्काइल ग्रुप्स विच हैज़ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम विल बी मोर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो वाइल इन केस ऑफ अमोनिया lone pair of electron is there, but electrons, or you can say there is no such alkyl group which can push the electron density or push the bond pair of electrons towards nitrogen and can increase the electron density on the nitrogen। so ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए ये अमोनिया जो है वो लास्ट में आ गया, ठीक है। Tertiary, secondary and primary will be the order, but when they are in the gaseous form, ठीक है। बट अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो शुरू होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलते जाएंगे, बट कहाँ पर अब चेंज आएगा, अब देखो हाउ वर द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आपको ये ज़रूर देखना है वेदर दे हैव आस्क्ड अबाउट, यू कैन से वेदर द स्पीशीज दे आर इन द गैशियस फॉर्म और वेदर दे आर इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। सो इन द केस ऑफ
अब ये जो ऑर्डर अभी हमने किया है ना, वैसे बार बार मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं इसको प्रॉपरली समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन गैशियस फेस में तो सीधा ही सीधा है, जो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्लस साई इफेक्ट। तो दैट इज कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इजीली इट कैन बी अरेंज तो गैशियस फेस में, बट ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस, ठीक है, इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ अमीन्स, बट अगर जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इफ़ इट इज़ लोअर, लोअर मीन्स लोअर मेंबर हम किसको मान रहे हैं, मिथाइल को, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द ऑर्डर विल बी सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी, ठीक है। को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। अब देखो इन दोनों ऑर्डर्स को कंपेयर करो ज़रा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ये टर्शरी जो है वो सबसे पीछे चला गया, सबसे मतलब अमोनिया तो चलो अमोनिया से तो ज़्यादा ही है, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो, बट अगर कॉमनली लें अल्काइल अमीन्स तो दे आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। सो हम बेसिकली हमें तीनों पे कंसंट्रेट करना है। सो टर्शरी जो है सेकेंडरी और प्राइमरी के पीछे आ गया, ठीक है। सो ये ऑर्डर कब है, जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो लोअर मेंबर है, लोअर यानी कि मिथाइल ग्रुप है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना, सारी चीज़ें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल देखो आपको इतना समझ में आ गया है। अब देखो नेक्स्ट, हाउएवर अब क्या होगा भाई मैम, अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो बिगर है, बिगर देन CH3, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि हमेशा हम मिथाइल ग्रुप लगाकर ही अमीन्स बनाएंगे। इफ़ इट इज़ बिगर देन द मिथाइल, इफ़ इट इज़ इथाइल, प्रोपाइल और एनी अदर बिगर ग्रुप, ठीक है, हैविंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो जो भी मिथाइल से बड़ा होगा ये उनके लिए है। सो देयर विल बी सम स्टीरिक हिंड्रेंस, सो मार्क कर लीजिए इसको। सो देयर विल बी सम स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। As a result, the stability due to plus I effect predominates over the stability due to hydrogen bonding। अब ये दोनों फैक्टर्स जो है ना, स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं इसको बेसिक करैक्टर को, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी मीन्स की, इसको हम तो वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। So hence tertiary amines become more basic than primary amines. So in other words overall decreasing strength। अब देखो अगर हम तीनों फैक्टर्स जो है ना, अब तीनों फैक्टर्स कौन से हो गए हमारे पास, जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, और यू कैन से सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट, देन स्टेरिक हिंड्रेंस एंड देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें तीनों ही फैक्टर्स हैं जो जिसके अकॉर्डिंगली हम बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो जबकि गैशियस फेस में, जो कि मैंने पहले आपको बताया, तो ये देखो दोबारा से देख लो एक बार, गैशियस फेस में, ठीक है। अब गैशियस फेस में स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ सा कोई सॉल्वेंट नहीं है कि जिसकी वजह से वहाँ पर गैशियस फेस में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी को हम बता पाएँ, क्योंकि ये है ही गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब भी एक्वा सॉल्यूशन होता है तो दीज यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है और स्टीरिक हिंड्रेंस जो है ये ऑपरेट करने लग जाते हैं। सो बेसिकली जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्ट भी कर रही है, ठीक है। हाँ, नो डाउट स्टीरिक हिंड्रेंस भी कर रही है, ठीक है, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यू कैन से दैट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। सो एज ए रिजल्ट, नाउ देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सो एज ए रिजल्ट the stability due to plus I effects predominates over the stability due to hydrogen bonding, ठीक है। सो पहले हमारे पास क्या ऑर्डर था, इसको साथ साथ मुझे दिखाना ही पड़ेगा ऑर्डर आपको, ये देखो, खैर मैंने लास्ट में दोनों को क्लब करके लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर मिथाइल है ना, यहाँ पर मिथाइल है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शरी है। लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, इथाइल, ठीक है। अब सेकेंडरी तो है ही है, देखो ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब प्राइमरी की बजाय यहाँ पर क्या हो गया, टर्शरी, और यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी, ठीक है। सो यानी कि टर्शरी जो प्राइमरी के पीछे था, जो कि ये था हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ आ गया है, ठीक। अब प्राइमरी जो है वो नाउ इट इज़ लीस्ट स्टेबल इन केस ऑफ अमीन्स, तो ये वो अरेंज किया है, ठीक।
So in fact the basic strength in aqueous solution depends upon not only the electrolysis effect but also on the steric and hydration effect. यही तो मैं इतनी देर से आपको बताना चाह रही थी कि एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस के ऊपर हम बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी ऑपरेट करती हैं। सो जो भी ये जो ऑर्डर अभी प्राइमरी अमीन्स का मैंने बताया जिसमें मिथाइल और अब जिसमें इथाइल ग्रुप है, ठीक है। सो इसमें यू कैन से कि दोनों फैक्टर्स को क्लब करके ही ये फाइनल ऑर्डर आया है हमारे पास। अब हम दोनों फैक्टर्स को, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं स्टीरिक इफेक्ट और हाइड्रेशन एंथैल्पी या दिस हाइड्रेशन ऑफ अमीन्स, तो हम इन फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि क्या है ये फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टीरिक इफेक्ट। सो स्टीरिक वर्ड जो है वो बहुत हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। सो दैट इज़ ड्यू टू द साइज हिंड्रेंस caused by the bigger size or caused due to the sizes of the group. So steric hindrance due to size, ठीक है। अब देखो अब टर्शियरी अमीन्स की बात करें। सो क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ओवर द नाइट्रोजन। अब ये कैसे होगा मैं यहाँ पर पहले लिख के बताती हूँ। अब देखो हमारे पास ये प्राइमरी अमीन है, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्राइमरी अमीन है, तो अवेलेबिलिटी तो देखो सबके पास है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं मिथाइल बनाऊँ, स्मॉलर ग्रुप है या बिगर ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी अप्रोच कर रहा है उसको, हेयर तो आई हैव रिटन H+, तो जो भी उसको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अप्रोच करेगी। अब इसमें ईजी अप्रोच है, ठीक है, हाँ है ग्रुप, बट ऐसी हिंड्रेंस नहीं है कि ये अप्रोच ना कर पाए। लेकिन अब देखो सेकेंडरी में हमारे पास दो अल्काइल्स हैं, और अगर मान लो मैं यहाँ पर इथाइल लिख देती हूँ, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, तो क्या होगा। सो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे विल गेट हिंडर्ड और यू कैन से दे गेट मास्ड बाय दीज ग्रुप्स। तो जो भी अवेलेबल स्पीशीज़ है, जो इनकमिंग स्पीशीज़ है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, सो वो जो है वो हिंडर फील करेगी, वो कुछ हिंड्रेंस फील करेगी इसको अप्रोच करने में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर तो अल्टीमेटली वही है ना कि कितनी इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल हैं स्पीशीज़ को, वही काउंट करता है ना। उसी से हम जब हमने शुरू किया था ये लेक्चर, तो उसी से ही बेसिक मैंने बता दिया था, उसी को ही देखना है कि कितनी इजीली इट कैन डोनेट, ठीक है। सो उतना ही वो बेसिक है। अब देखो उसके रास्ते में दो ग्रुप्स आ गए, और यही बात अगर हम टर्शरी की करें, मैं दोनों ही इथाइल्स बना दूँ यहाँ पर ठीक है। सो यहाँ पर एक और इथाइल बना दूँ, तो कैसा भी ग्रुप हो, ये C2H5 लिख दिया। सो अब देखो इनकमिंग H+ को ये क्या करेगा, मास्क करेगा, ऐसे मानेंगे। अब लिखने में तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, नहीं मैम इसमें तो हमें लग नहीं रहा कि मास्क करेगा ये, ठीक है, बट लेकिन जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, सो दे विल मास्क द यू कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय द अमीन। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। लेकिन अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो द क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कवर द नाइट्रोजन एटम फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, मेक्स द अप्रोच एंड बॉन्डिंग बाय प्रोटॉन रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो भी उसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा उसकी अवेलेबिलिटी को ये हिंडर करेगी। सो विच रिजल्ट्स द मैक्सिमम स्टीरिक स्ट्रेन इन केस ऑफ टर्शरी मीन्स। तो सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस किस में होगी, टर्शरी मीन्स में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जैसे कि मैंने बताया, बट पाथ इज ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही है स्पीशीज, ठीक है। सो दिस मैक्सिमम स्टीरिक स्ट्रेन इन टर्शरी अमीन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बट द पाथ इज ब्लॉक्ड। I hope this is clear to you. So resulting the reduced basicity, okay. Then order of basic nature of various amines has been found to vary with nature of alkyl groups, जैसे कि पहले बताया, लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्लब कर दिया है। देखो मिथाइल है तो सिंपली सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, देन इथाइल है तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। सो जैसा भी अमीन, ये तो बेसिक है, जैसा भी अमीन दिया हो आपको उस हिसाब से ही
जैसा अमीन दिया है ना उस हिसाब से आपको ग्रुप्स पहले देख लेने हैं और उसको मार्क कर लेना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनको तो आप नोट करके रख लो एक बार, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट देखो, दूसरा फैक्टर जो काउंट करता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, इफेक्ट करता है, दैट इज हाइड्रेशन इफेक्ट। अब देखो हाइड्रेशन इफेक्ट क्या है। हाइड्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अमीन बाय वाटर। अब देखो यहाँ पर ठीक है, देखो अब हमारे पास चाहे टर्शरी अमीन है, प्राइमरी है, यहाँ मैं सेकेंडरी बना रही हूँ। ठीक है, अब जब ये अप्रोच करेगा H+, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या लगा, ये यहाँ पर अप्रोच किया H+ ने, तो हमारे पास बना क्या, R H और H। ठीक है, केटाइन बन गया हमारे पास, प्रोटोनेटेड हम कह सकते हैं इसको, प्रोटोनेटेड अमीन है, यस। अब ये जो केटाइन है, अब एक्वा सॉल्यूशन की तो बात हो रही है ना, सो ये केटाइन है, सो दैट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय वाटर। स्टेबलाइज बाय वाटर यानी कि पानी में है, एक्वस में है, तो ऑब्वियसली सोल्वेशन तो होगी होगी। अब यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। ठीक है, सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फॉर्म होते हैं। नॉट सेइंग कि एक्चुअल फोर्सेस बन जाती हैं, एक्चुअल बॉन्ड्स बन जाती हैं, नॉट एट ऑल। सो दिस इज नोन एज द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ केटाइन। ठीक है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो बेटर टू से एंथैल्पी। अब देखो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी ना, तो कैन वी से दैट मोर इज़ द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, लेकिन अब देखो आगे देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का। देखो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटोनेटेड अमीन्स, मोर विल बी इट्स स्टेबलाइजेशन, दैट इज प्राइमरी अमीन इज मोर स्टेबल। अब दूसरी बात ये ऐसे थ्योरी पढ़ने से नहीं, हमें देखने से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब देखो प्राइमरी अमीन की बात कर रहे हैं, ठीक, प्राइमरी अमीन जो है वो प्रोटोनेशन हो गई उसकी, ठीक, ये बन गया। अब प्राइमरी अमीन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन्स हैं प्राइमरी अमीन के पास। स्टेबलाइज होने के लिए किससे स्टेबलाइज होंगे, ये वाटर से। और कैसे होंगे, अब देखो ऑक्सीजन, इसमें हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसमें पार्शियल प्लस चार्ज रहेगा, सो बन गई बॉन्डिंग। सो दिस व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो सेकेंडरी पे बात करें तो सेकेंडरी में प्रोटोनेशन के बाद कितने हाइड्रोजन्स बचे हैं, 2, तो 2 हैं। और टर्शरी में कितने हाइड्रोजन्स बचे हैं, 1 ही बचा है भाई, 1 ही। ठीक है, तो ये बन गई हाइड्रोजन। अब देखें कि तीनों को कंपेयर करके देखो कि हाइड्रोजन जो है वो किस में ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किस में ज़्यादा है, वो प्राइमरी में ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से सिर्फ अगर हम हाइड्रेशन फैक्टर लेते हैं तो सिर्फ उसके हिसाब से हमारे पास कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, प्राइमरी। ठीक है, देन आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, ये मैंने थ्योरेटिकली लिखा है सो दैट कि आप अपने नोट्स में लिख सको उसको। सो यहाँ से एक बार रीड कर दिया था मैंने, सो यहाँ से देखते हैं। सो इट हैज़ 3 हाइड्रोजन्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, मैक्सिमम हाइड्रेशन। सो एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर विल बी द बेसिक कैरेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अमीन। सो मैक्सिमम हाइड्रेशन यानी कि मोर इज द केटाइन स्टेबलाइज्ड। देखा ना, किसी चीज़ के बाद कितनी स्टेबलाइजेशन होती है, अगर ज़्यादा हो रही है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। सो फॉरवर्ड जाएगी इट मीन्स मोर ईजली, मोर एंड मोर ईजली इट विल बी नाउ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन सेकेंडरी अमीन इज लेस स्टेबल, सो इट हैज़ 2 हाइड्रोजन्स which has bit less hydration enthalpy release as compared to the this one primary. Okay, so while that of tertiary is the least stable है, so it has only 1 hydrogen atom called hydration. ठीक, so thus the basic character of amine in aqueous solution should follow the order
अब इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, अब देखो। अब ऑर्डर शुड बी लाइक, देखो यहाँ पे सिर्फ मैं अभी किसके अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी की। अब देखो मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी किस में हो रही है और किस में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, प्राइमरी में, ठीक है। सो प्राइमरी शुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ठीक है। ये सिर्फ एक फैक्टर की वजह से ऑर्डर बता रही हूँ मैं आपको, ठीक। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ हाइड्रेशन, ठीक है, एंथैल्पी या हाइड्रेशन इफेक्ट लिख लीजिए सीधा, हाइड्रोजन इफेक्ट की वजह से। अब मैं प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी लिखती हूँ यहाँ पर ऑर्डर, जो कि अभी हमने पढ़ा है पीछे। सो उसके अकॉर्डिंगली टर्शरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि क्या हो गया था, तीनों जो थे तीनों में इसमें टर्शरी में तीनों अल्काइल्स थे, तो पॉजिटिव 5 जो पॉजिटिव आई इफेक्ट था वो इसमें मैक्सिमम था, ठीक। अगर हम अब कौन सा फैक्टर रह गया है जो हमने अभी डिस्कस किया है, उसकी अकॉर्डिंग भी हम ऑर्डर लिख लेते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में है सबसे ज़्यादा, टर्शरी में। सो स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी, जिसमें बहुत कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। सिर्फ ये सिंगल फैक्टर्स बता रही हूँ मैं, ओवरऑल रिजल्ट नहीं बता रही हूँ। वो ओवरऑल रिजल्ट वही है जो हम पहले पढ़ के आए और अभी भी मैं वही बताऊँगी, ठीक है। लेकिन सिंगल फैक्टर की वजह से क्या इफेक्ट है, ठीक है, वो बता रही हूँ यहाँ पर मैं। सो प्राइमरी हो गया, ठीक, स्टीरिक फैक्टर, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, अप्रोच जो है नो डाउट लोन पेयर है, बट अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये हो गया अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। बट अब होता क्या है एक्चुअली, ये तीनों फैक्टर्स जो अभी हम ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे, सो वी विल बी क्लबिंग दीज 3 फैक्टर्स टुगेदर। सो तीनों फैक्टर्स का एक साथ जो ओवरऑल रिजल्ट है, ठीक है, उसमें ऑर्डर जो है इसमें से कोई भी नहीं है, उसमें ऑर्डर जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब क्यों वेरी कर रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड पहले आप नोट कर लो। सो does it is observed that tertiary amine is the least stable while it has maximum plus I effect, जो अभी मैंने आपको लिख के बताया, and primary is the more stable, ठीक है, in spite of minimum plus I effect। क्लियर इज इट। तो ये तीनों वही हैं जो अभी मैंने सेपरेट लिख के बताया, यहाँ पर सिर्फ एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इनको मार्क करा हुआ है, ठीक है। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज टू, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज टू अपोजिंग फैक्टर्स बैलेंस ईच अदर इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन। अब क्या होता है, अब ये देखो प्लस आई इफेक्ट और ये जो यहाँ पर लिखा है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, और उसकी वजह से, और जो टर्शियरी मीन इसमें लीस्ट स्टेबल थे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। अब क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सेकेंडरी अमीन्स में है ना, ये जो दोनों अपोजिंग फैक्टर्स जो है वो दे बैलेंस ईच अदर, ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। सो विच मेक्स सेकेंडरी अमीन्स टू बी मोर बेसिक देन प्राइमरी। अब देखो अलग अलग की वजह से कभी भी सेकेंडरी अमीन जो है, अभी देखो ये तीनों मैंने ऑर्डर यहाँ पर लिख दिए हैं, अलग अलग अगर फैक्टर्स लें तो कभी भी सेकेंडरी अमीन जो है वो आगे नहीं आया है कि जिसमें कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी सेकेंडरी अमीन में पड़ा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ओवरऑल ले रहे हैं और सेकेंडरी अमीन में, ठीक है, क्या होता है, जो दोनों अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन सी, प्लस आई इफेक्ट और आई एम नॉट सेइंग कि अपोजिंग फोर्सेस मीन्स कि दोनों की वजह से ऑर्डर जो है वो डिफर कर रहा है, फाइन। सो उसकी वजह से जो बैलेंस हो रहे हैं ये दोनों फैक्टर्स, दैट इज इन केस ऑफ सेकेंडरी मीन। सो बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स मोर बेसिक देन द प्राइमरी मीन, फाइन। फिर कंक्लूजन क्या हो गया, अब हमारे पास भाई इतने सारे हमने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, सेपरेटली भी उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को देख लिया है, बट in the end, so it is concluded that it is the combination of electron releasing, hydrogen bonding and steric factors, so that determine the stability of ammonium cations in the solution and thereby resulting in the basic strength of the aliphatic amine। so फिर से लिख दिया है आप लोगों के लिए, हालांकि मैंने वीडियो में 2-3 बार यही ऑर्डर मैंने रिपीट किया है, बट फाइनली मैंने फिर से लिख के बता दिया ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अमीन्स और अल्काइल जो है वो स्मॉलर है, यहाँ लिख देती हूँ स्मॉलर
अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये सिर्फ मिथाइल की बात हो रही है, ठीक। उसमें सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी, ठीक है। वो मैंने रीज़न बता दिया आपको पहले ही। और अगर हमारे पास मिथाइल से ऊपर जो ग्रुप है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कोई भी जो हायर मेंबर आ गया, सो देन इट विल बी सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी, एंड दिस इज द ऑर्डर when the amines they are in the aqueous solution. Fine, is it clear to you? ठीक है, so that's all for this video.